सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सतनाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको।
और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लागे दिखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आदमी जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़